अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्कर्दू टूर हमने रिसेंटली कवर किया और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे थे हमारे कोलीग्स के, हमारे दोस्तों के, हमारे फैमिली मेम्बर्स के भी, इवन हमारे स्टूडेंट्स के भी। तो क्वेश्चंस में कॉमन क्वेश्चंस वही जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले जब मैं स्कर्दू में था तो मैंने कहा था मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इन क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा कि ट्रिप कॉस्ट कितनी है, टाइम कितना लगता है, कैसे गए, कैसे वापस आए। तो मैंने कहा था ये वन लाइन में आंसर नहीं है, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना दूँ। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसे हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया हुआ है। मैं उनका नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अली अकबर शाही साहब बड़े ज़बरदस्त एक यूट्यूबर हैं। हर साल वो जाते हैं इन जगहों पर और वो बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। वो ड्रोन शॉट्स लेते हैं और एक एक चीज़ कवर करते हैं, कॉस्ट बता देते हैं, रास्ते की इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि ओपन है नहीं ओपन, क्या मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसी तरह ग्रिप ऑन ट्रिप यूट्यूब चैनल है, उमर भट्ट साहब हैं बड़े ज़बरदस्त, वो भी हम फॉलो कर रहे हैं उनको 8-7 साल से। तो वो भी बड़ा अच्छा कंटेंट होता है उनका। और फेसबुक पे अगर आप हैं तो कुछ ऐसे पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल द कराकोरम क्लब और टू द नॉर्थ। उन वहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स चुके हैं, तो कहीं कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाती है। मतलब कॉमन क्वेश्चंस क्या जी, बाबू सर टॉप ओपन है या नहीं ओपन, चिल्लास ओपन है या नहीं ओपन, स्कर्दू की क्या सूरत हाल है, देवसाई प्लेन्स का क्या रास्ता ओपन है नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस। यानी कि कश्मीर साइड पे आप आ जाए तो यहाँ पे अड़ंकेल का पूछते हैं अक्सर। तो चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस सब हमने खुद भी किया है तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं इस पे, क्योंकि जो हमारा जो सोर्सेज होते हैं यानी कि जिनके साथ हम लिंक्ड होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेना एक उसका एक अलग लेवल होता है। मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है बेसिकली। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे से अच्छी वैसे वो डिटेल आपको बता देते हैं, बाकी सारे जिनका मैंने नाम लिए। हम जी स्कर्दू का हमने प्लान किया इस साल, लेकिन ये प्लान 3 साल से चल रहा था। हम गिलगित 2022-23 में होके आए थे, हुंजा होके आए थे। तो हमने उस वक्त कराकोरम हाईवे पे जब थे तो हमें स्कर्दू की JSR रोड, जगलोट स्कर्दू रोड हमें नज़र आई। उसका ज़ीरो पॉइंट कह लें आप। तो अगर आप सीधा जाते हैं तो आप चाइना बॉर्डर खुंजराब पहुंच जाते हैं, हुंजा क्रॉस करके, गिलगित क्रॉस करके। और राइट साइड पे अगर आप जाएं तो स्कर्दू आता है, उससे तकरीबन कुछ किलोमीटर पीछे अस्तोर का भी आता है। तो हमने ये प्लान तो किया हुआ था कि हम 24 में या 25 में ये करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि इट रिक्वायर्स कि आपको तो छुट्टियां होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपकी जॉब नेचर इस तरह की है तो 5-6 दिन निकलना मुश्किल काम है, गवर्नमेंट लेवल पे हो या आप प्राइवेट में हैं, दोनों पे ये एस्पेक्ट्स तो हैं। सेकेंडली कॉस्ट ज़्यादा आती है। जितना दूर आप जाएंगे वही बात है, जितना गुड़ ढालेंगे उतना मीठा होगा, वो जो आप सुनते रहते हैं। तो हमने ये प्लान काफ़ी अरसे से बनाया हुआ था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका बहुत सारी वजूहत की बेस पे। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो प्लान बनाया, मार्च से हमने शुरू किया था, छोटी ईद पे अब तकरीबन समझ लें हमने शुरू किया था, और हमने ये करते करते फिर बड़ी ईद आ गई और हमने फिर ये एग्जीक्यूट कर ही दिया, अल्लाह का शुक्र है। हम दो तरीके से जा सकते हैं जिस कर दूँ, एक बाय एयर और एक बाय रोड। बाय रोड में भी 3 तरीके हैं जाने के, 4 तरीके हैं। हम जाते हुए तो बाय एयर गए थे, आते हुए हम बाय रोड आए। तो जो कैलकुलेशन हम करते हैं, क्योंकि मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो चीज़ों को, तो कैलकुलेशंस में हमने देखा कि बाय एयर 1 साइड और 1 बाय रोड इसमें, और दोनों साइड्स अगर बाय रोड करनी है आपने, यानी कि आना जाना अगर आप बाय रोड करें तो कोई देयर इज़ नॉट अ हेल ऑफ डिफरेंस। मतलब ये है कि 10 to 15,000 का फ़र्क पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। इवन 11,000, 12,000, 10,000, 9,000 का भी पड़ सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं। हमें तो शौक है भाई रोड्स पे भी चलने का और हमें बाय एयर जाने का भी शौक है, तो हमने दोनों किए। हमने जाते हुए बाय एयर किया, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, वंडरफुल एक्सपीरियंस। एयर ब्लू के थ्रू हमने गए थे और बड़े ही अच्छी जो है ना वो लैंडिंग भी हुई और बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। सेकेंडली वापसी हमने की थी जी बाय रोड, वो एक अलग लेवल है एक्सपीरियंस का। तो जाहिर सी बात है टिकट प्राइस जो होती है वो अकॉर्डिंगली उस दिन जिस दिन आपने जाना होता है आप उससे 2-3 हफ्ते पहले देखने शुरू करें। फ्लक्चुएट करती हैं प्राइसेस, आखिरी दिन तक फ्लक्चुएट कर रही होती है। एक होती है बेस प्राइस, उसके आगे पीछे 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, इवन
10,000 to 15,000 भी वेरिएशन होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप जिस डेट पे जाना चाह रहे हैं 2-3 वीक्स पहले उसको बुक करवा लें, या लास्ट डे पे इसको लेके जाके देखें। लेकिन वो रिस्की होता है कि अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है, लास्ट डे पे भी जो प्राइस है या उससे 2 रातें पहले वो भी कम हो चुकी होती है। तो हमें जो है वो जाते हुए तकरीबन 30,100 का टिकट पड़ा था, और इसके अराउंड यानी कि, और फिर हमने वहाँ पे जब लैंड किए तो आगे हमने क्या किया, आगे हमने गेस्ट हाउस ऑलरेडी बुक करवाया हुआ था। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि आप booking.com या agoda.com पे जब जाते हैं ना, ये 2 वेबसाइट्स हैं, आप पहले से ही अपनी प्रेस्क्राइब डेट्स के ऊपर बुकिंग करवा सकते हैं और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। कोई बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिस पे आपको कोई प्री पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आप बुकिंग करवा सकते हैं। कंफर्मेशन होती है जिस होटल को आप बुक करवाते हैं, वहाँ से ईमेल आती है आपको, आप उन डेट्स पे बुक कर देते हैं। जब आप लैंड करते हो तो आपका वो चूँकि बुक हुआ होता है तो कोई इशू आपको नहीं होता, ट्रांसपोर्ट आपको पिक करती है और आप पहुँच जाते हैं वहाँ। इवन आप बाय रोड जा रहे हैं तब भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जब हमने वहाँ लैंड किए तो हमारे पास पहले से बुकिंग थी। हम सैरिश गेस्ट हाउस, जिस में मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था ऑलरेडी 3 years ago, तो 3 साल पहले का एक्सपीरियंस अच्छा था, तो हमने उसी को दोबारा बुक किया। ये मैंने booking.com से नहीं करवाई थी, मैंने पर्सन टू पर्सन कॉल की थी, तो उनके जो ओनर हैं उनको मैंने कॉल की थी। तो हमारा वो बुकिंग थी पहले से ही वहाँ पे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, बड़ा अच्छा। वो बिल्कुल शहर के सेंटर में, और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे किसी भी कमर्शियल एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। टोटल्स कर दो 3-4 किलोमीटर का ये, जिस पे ये कमर्शियल एरिया है सारे का सारा, तो आप उस पर वॉक करके जा सकते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये था इस गेस्ट हाउस का। आपको मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेस या मुख्तलिफ होटल्स मिल जाते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें कभी वाईफाई नहीं होता, कभी 24 आवर्स में पानी गर्म अवेलेबल नहीं होता, वो शहर से दूर होते हैं, तो आपको दोबारा ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती है। तो ये अपने अपने चॉइस के मुताबिक आप देख सकते हैं। हमें जो पड़ा, प्यार मोहब्बत करके उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो बड़ा अच्छा एक मुनासिब मिल गया। तो हम 5 लोग थे जो गए यहाँ से, 5 लोगों का ग्रुप था, और हम जो है वहाँ पे जब पहुँचे तो हमारे साथ जो है वो फिर जो ट्रांसपोर्ट थी, हमने पर डे जो है ना उसकी बुकिंग की। मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से आप बुक करवा सकते हैं वहाँ पे, कि या तो आप पर डे बुकिंग करवाएं, या आप एक लंप सम टूर ऑर्गेनाइज कर, उनको बता दें कि ये हमारा प्लान है, हम इसके अकॉर्डिंगली जाना चाह रहे हैं। जैसे हमने मैं चूँकि जब भी प्लान करता हूँ तो मैं तो एक फ़ाइल बनाता हूँ प्रॉपर, कि हमने डे 1 पे ये करना है, डे 2 पे ये करना है, फिर अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ जो जा रहे होते हैं उनके साथ मैं शेयर करता हूँ, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें। तो आप उस ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को या जो भी मैनेज कर रहे हैं उनको प्लान दें, आप उनसे या तो पर डे गाड़ी बुक करवा लें, उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, और या आप लम्प सम उनसे रेट जो है वो ले लें। पर डे का मतलब ये है कि आप गाड़ी बुक करवाएंगे, वैसे आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं स्कर्दू में जो गाड़ी के रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। वहाँ पे ज़्यादातर 4x4 चलती हैं, प्राडोस चलती हैं, हाईलेक्स चलती है, ज़्यादातर प्राडो है वैसे, या ये प्राडो के भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, 1990s के भी अवेलेबल हैं, 2000 अर्लीज के भी अवेलेबल हैं, 2009, 12, 15 डिपेंड करता है आप किस पे जाना चाह रहे हैं, हर एक के रेट मुख्तलिफ हैं। ये जो जून की रेट्स थे ये इस तरह वेरिएशन में थे कि 90s के जो मॉडल्स हैं उनकी 8,000, 7,000, 6,000, अगेन कंडीशन ऑफ द कार पे डिपेंड करता है। जो अप मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स हैं, नए मॉडल से मुराद 2020 के, 12 के, 11 के, ये रिलेटिवली कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इंपोर्ट करवाते हैं तो इसलिए इनको नए मॉडल बोलते हैं। तो इसकी प्राइस 12,000 थी। अगर आपके जानने वाले, जैसे हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था 2-3 हज़ार रुपये का पर डे। तो एक तो आपने गाड़ी बुक करवा ली कि गाड़ी इस्तेमाल करने के इतने पैसे। अब जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं गाड़ी आपको फुल टैंक करवा के दी जाएगी जी। आपने गाड़ी का टैंक फुल करवाया, पूरा दिन गाड़ी इस्तेमाल की, 12 घंटे के लिए तकरीबन गाड़ी आपके पास होती है। वैसे वो इसमें कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता, जितना मर्जी आप गाड़ी अपने पास रखें, उन्होंने कभी बाउंड नहीं किया हमें इस बात पे। अलबत्ता ये है कि फिर जब आप गाड़ी बुक करवा कर मूव करते हैं, सैर करके वापस आते हैं, शाम को खाना वगैरह खा लेते हैं होटल पर जाके, तो गाड़ी उस वक्त आपके साथ होती है। जब आपने
सब कुछ कर लिया पूरे दिन का। जो गाड़ी का टैंक फुल था, आपने चूँकि पेट्रोल यूज़ किया, डीजल यूज़ किया है, तो आपको दोबारा गाड़ी का टैंक फुल करवाना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने एक तरीका ये किया कि पर डे आपने बुकिंग की गाड़ी की, अपनी डेस्टिनेशंस पे गए, अपनी मर्ज़ी की डेस्टिनेशन पे, आपने सिर्फ बताना है कि हमने यहाँ जाना है। आपने प्लान पहले शेयर किया हुआ उनके साथ, उनको पता है इस बात का। तो ये आप फिर इस तरह से अपनी जितने भी 5 डेज़, 6 डेज़, 4 डेज़ की है पर डे के लिहाज से आप करते हैं। सेकंड ये है कि आप उनको जो प्लान है ना उसको शेयर करके बताएंगे कि हमें लम सम एक पैकेज दे दें। तो वो आपको फिर बताते हैं कि जी हम इतने में सारा कुछ, मतलब उसमें फिर गाड़ी का रेंट वगैरह डिसाइड नहीं होता, पूरा पैकेज डिसाइड हो जाता है कि आपने ये प्लेसेस विजिट करनी है, वो गाड़ी भेज देंगे वापस। हमें जो फिर ओवरऑल कॉस्ट पड़ी। अब हम जब वापस आए तो हमने अच्छा हमने क्या क्या किया वहाँ पे, चलिए ये भी क्वेश्चन था कि क्या चीज़ देखनी चाहिए। स्वात वैली की तरह स्कर्दू भी बहुत बड़ी वैली है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें आइडेंटिफाई जब करते हैं ना कि क्या क्या किया जा सकता है, तो फिर तो एक बड़ी लिस्ट बन जाती है। तो हमने मेन जो पॉइंट्स थे उन्हीं को एक्सप्लोर किया, मेन सिटी को एक्सप्लोर किया। फिर हम जब फर्स्ट डे लैंड किए तो हमने सोक वैली गए थे, हम कचोरा, अपर कचोरा, लोअर कचोरा और शंग्रीला रिजॉर्ट्स में हम गए थे। फिर हम सेकंड डे जब हमने प्लान किया हुआ था शिगर वैली का, शिगर वैली, शिगर फोर्ट, सरफ्रांगा डेजर्ट। हमें पता चला जब हमने ये सरफ्रांगा डेजर्ट वगैरह को विजिट कर लिया तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हम बशू वैली भी चले गए थे। बाशू वैली या बशू वैली जो भी आप समझते हैं। बशू वैली जगलोट स्कर्दू रोड पे ही आप गाड़ी खड़ी करते हैं और दो बिल्कुल डिफरेंट डेस्टिनेशन है। शिगर से हम आए तो हम बजाय होटल में आने के, हमारे पास टाइम काफ़ी था, हम तकरीबन 1:45-2 हो रहे थे। तो हमसे कहा भी कहा कि आप लेट नहीं हो गए अपने लिहाज से, तो बहरहाल हम लेट नहीं हुए थे, हम बशू वैली चले गए। क्योंकि बशू वैली का जो जीप ट्रैक है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है, रश हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग होती है गाड़ियों की। तो जीप ट्रैक है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ये कोई मेन हाईवे तो है नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो किया। बहरहाल दूसरे दिन ये बात याद रखें कि बशू वैली के लिए आपकी जो गाड़ी आप बुक करवाएंगे वो एंड तक नहीं जाती। कुछ लेके जाते हैं टूर ऑपरेटर्स, लेकिन बहुत सारे नहीं लेके जाते। तो आपको हर हाल में गाड़ी नीचे खड़ी करनी है जहाँ पे बशू का ट्रैक शुरू हो रहा है, तो मीटिंग पॉइंट कह लें आप उसको, या ज़ीरो पॉइंट कह लें बशू का। तो वहाँ से आप दोबारा जीप बुकिंग करवाते हैं। आजकल का जो रेट था, जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब रेट है, क्योंकि आप जितनी मर्जी निगोशिएट करें वो कोई नहीं सुनते आप, तो उसमें 13,000 था जीप ट्रैक का। यानी कि आपने गाड़ी के पैसे दिए हुए हैं, जो आप बुकिंग करवा के स्कर्दू से उस पॉइंट तक पहुँचे उसके पैसे अलग हैं, पेट्रोल जो आप खर्च करेंगे आने जाने का उस पॉइंट तक उससे वापस वो अलग है, जीप ट्रैक के अलग है। बशू वैली हम गए जी सेकंड डे पे। शिगर वैली हम उससे पहले सुबह हो आए थे। शिगर फोर्ट भी गए थे तो उसके पैसे अलग होते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1000 था या 800 रुपीज़ था पर बंदा टिकट। ये बात याद रखनी है आपने कि बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं उसमें एंट्री टिकट्स होते हैं। 1000 रुपया भी है। शिगर जो आपका शांग्रीला है उसका एंट्री टिकट 1200 का था आई गेस, या 1000 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट। एक फोर्ट गए थे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 800 रुपया था। देवसाई नेशनल पार्क गए तो उसका भी एंट्री टिकट था। यानी कि आपको ये माइंड में होना चाहिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बीच में जिनके पैसे हमें माइंड में नहीं होते, तो वो आप माइंड में रखोगे। आप इस तरह समझ लो कि पर पर्सन हम जो कि 5 बंदे थे ना, तो हमें कम से कम 4000 या 4500 रुपये चाहिए थे एंट्री टिकट्स के लिए सिर्फ, ठीक है जी। तो सरफ्रांगा डेजर्ट भी हम गए थे, जब शिगर वैली जा रहे थे रास्ते में आती है। सरफ्रांगा डेजर्ट में एक्टिविटीज़ हैं, पैराग्लाइडिंग की जा सकती है या पैरासेलिंग जो भी कहते हैं उसको, या जीप सफारी कर सकते हैं आप। तो उसके रेट्स अलग होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह मैनेज हो रही होती हैं। हमने जीप सफारी की थी, 10,000 पूरी गाड़ी का लिया था उसने हमसे। तो आप समझ लो कि 2500 या 2000 रुपीज़ 5 बंदों पे पर पर्सन, यानी कि जब डिवाइड किया तो पर पर्सन 2000 की जीप सफारी हो गई। 25-30 मिनट का वो आपको पूरा डेजर्ट जो है वो उसके जो ड्यून्स हैं उसको वहाँ पे मूव करवाते हैं। तो इस तरह वहाँ पे ड्रोन शॉट्स अगर आपने लेने हैं, मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास कि आपने जो वीडियो बनानी है सफारी, डीप सफारी की, तो वो भी आपको अलग पैसे पे करने होते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने खुद बनानी है वीडियो या ड्रोन वाले से कह के एक प्रॉपर वीडियो बनानी है। अच्छा जी, ये हो गया
थोड़ा बहुत जो कॉस्ट है मुख्तलिफ प्लेसेस की, हम फिर नेक्स्ट डे देवसाई नेशनल पार्क गए। देवसाई नेशनल पार्क, देवसाई प्लेन्स बेसिकली गए। तो देवसाई नेशनल पार्क उसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्योंकि वो ब्राउन बियर के लिए एक वाइल्ड लाइफ पार्क है और उसकी सर्वाइवल उसी चीज़ पे है। तो जब आप देवसाई नेशनल पार्क एंटर होते हैं, उसकी एंट्री टिकट 500 रुपीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, मैं लोकल और इंटरनेशनल जो आपके पास कम्यूटर्स हैं उनके रेट अलग हैं। इवन गिलगित बल्तिस्तान के जो रहने वाले हैं उनका टिकट अलग है। जो हम पंजाब से आएंगे, सिंध से आएंगे, फेडरल से आएंगे, बलूचिस्तान से आएंगे, उनके रेट अलग हैं। कश्मीर के रेट अलग हैं, ठीक है जी। यानी कि इन सब के एक है, और जीबी के अलग हैं और फॉरेनर्स के अलग हैं, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे जब देवसाई प्लेन्स गए, तो उसका बता रहा था मैं आपको, तो हमने देवसाई प्लेन्स के लिए भी पर डे ही जो चल रहा था हमारा सिस्टम कि हम पर डे कार बुक करवा कर पेट्रोल खुद डलवाएंगे आना जाना। तो हमारा एक तकरीबन आज की डेट में 13 जून को मेरा 380 चल रहा था पेट्रोल का रेट या डीजल का रेट। तो आना जाना हमारा देवसाई का डीजल का जो लगा था वो 9,900, यानी कि आप समझ लो कि हम जो है ना 18,000 या 19,000 में देवसाई वाला टूर करके आ गए। मैं आपको एंड पे ना कलेक्टिवली बता भी दूंगा रफ सा आइडिया कि टोटल हमारी कहाँ कहाँ कितनी कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है। रिवाइज यानी कि समरी कर लेंगे। अच्छा, अब हम जब रास्ते में जा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है फिर रिफ़्रेशमेंट्स अलग होती हैं और वहाँ पे चाय वगैरह, तो वो कोई आम प्राइस नहीं होती। आप एक हाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, तो 300-250 का कप चाय का मिलता है, चिप्स का पैकेट थोड़ा सा महंगा मिलता है, बॉटल्स थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये वो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो हमारे माइंड में नहीं होते, ठीक है, और ये प्लानिंग करनी पड़ती है। हम चूँकि अल्लाह का शुक्र है पिछले 8-9 साल से, वैसे तो 20 साल हो गए, 21 साल हो गए हमें ये करते हुए, लेकिन प्रॉपरली हम जब अब बड़े हो गए हैं, खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें ये चीज़ें पता होती हैं। हम रेगुलर ट्रैवलर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। अब हम फिर लास्ट डे मंठोका का प्रोग्राम था हमारा, मंठोका वाटरफॉल का, लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस चुके हुए थे तो कोई एहतजाज चल रहा था, तो हम वहाँ नहीं जा सके। तो हम फिर एक और वैली, चुंदा वैली या चंदा वैली में कहते हैं उसको, तो वो बड़ी खूबसूरत सी वैली है, वीडियोस मैंने शेयर की हुई थी। हम वहाँ गए फिर, और वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और आप उस दिन खुरपोशो फोर्ट भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सके, हमारे एक कोलीग ने की थी लेकिन हम नहीं कर सके थे। बहरहाल चंदा वैली भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, घंटा लगता है स्कर्दू से। सारी वैलीज़ जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बात अगर करूँ तो अब आप 1 घंटे 1.25 घंटे में ये सोक वैली पहुँचते हैं। अपर कचौरा लोअर कचौरा रास्ते में ही आती हैं, तो वो उसी में कवर हो जाता है। और जो पेट्रोल लगता है वो आपका 8,000 to 9,000 का लगता है स्कर्दू सिटी से ये वाली डेस्टिनेशंस पे जो आपने की हैं। स्कर्दू से अपर कचौरा, लोअर कचौरा और सोक वैली हमारा तकरीबन 8,100 का पेट्रोल लगा था, और प्लस 9,000 गाड़ी का रेंट, तो 17,000 समथिंग हो गया। ये इसको चेक कर लीजिएगा कि कितना बनता है ये। उसके बाद सेकेंड डे पे हमने चूँकि शिगर वैली और बाशू वैली भी किया हुआ था, तो 9,000 गाड़ी का तो है, और पेट्रोल हमारा ओवरऑल 14,000 का लगा इन 2 प्लेसेस आने जाने में। और वहाँ पे जो जीप करवाई थी बशू में, उसका 13,000 अलग था, ठीक है। 13,000 पेट्रोल, 13,000 बाशू वैली की जीप के कॉस्ट, प्लस 9,000 गाड़ी हमने जो करवाई थी। ये जो मैंने गाड़ी का 9,000 बोला, ये मेरे रेफरेंस जो अथर भाई थे हमारे और बड़े अच्छे तनवीर भाई थे, उनकी वजह से ये 9,000 में हमें नई प्राडो मिली हुई थी। वरना जो इस प्राडो का रेट था, चूँकि हमारे पुराने इनके साथ लिंक है, इस वजह से इन्होंने हमें भाईचारा किया हमारे साथ, वरना 12,000 है इसका रेट। तो ये माइंड में रखिएगा कि 9,000 में जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिहाज से है। गाड़ी जब शॉर्ट होती है भाई तो रेट बहुत बढ़ जाते हैं। फुल सीजन स्टार्ट होना है अभी, तो ये 15,000 भी जा सकता है, ठीक है। जो वीडियो पूरी नहीं सुनेंगे उनको नहीं बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बात शॉर्ट करते हैं। देवसाई क्या है? देवसाई, आप एक पॉइंट पे एंटर होते हैं देवसाई नेशनल पार्क में। मुख्तलिफ पॉइंट्स आते जाते हैं, बड़ा पानी, काला पानी, नाम रखे हैं उन्होंने।
और आखिरी स्पॉट स्कर्दू से अगर आप जा रहे हैं दोसाई तो शिवसर लेक आखिरी पॉइंट बनता है। आप अगर अस्तोर वैली से आए तो शिवसर लेक पहला पॉइंट बनता है। दोनों जगह से एक्सेस है। हम अस्तोर वैली की बात नहीं कर रहे, हम स्कर्दू से बात कर रहे हैं। तो ये 50 किलोमीटर टोटल है एक साइड का स्कर्दू सिटी से। तो इसका जो पेट्रोल लगा था, जैसे मैंने शुरू में बताया सॉरी 9,000 तकरीबन लगा था हमारा, 9,900 आई गेस। शुरू में मैंने 9,100 बोल दिया, 9,900 कुछ इस तरह का था। 10,000 लगा लें आप, 19,000 में देवसाई हो गया हमारा, ठीक है जी। और जो आपका चंडा वैली था, पर डे 9,000 पे किया गाड़ी का। ऊपर गए पेट्रोल डीजल खर्च करके, तो वापस आए जब तो उस दिन पेट्रोल डीजल कम लगा था, बिकॉज चंडा वैली दूर नहीं है। 4,500 या 4,800 था मेरे ख्याल से ये लगा। तो आप समझ लें कि 14,000 13,000 में चंदा वैली भी हो गई हमारी। और बिल्कुल इसमें एक और चीज़ भी थी, हम हुसैनी वाटरफॉल भी गए थे जिस दिन हम चंदा वैली गए थे, तो वो भी चीज़ ऐड कर लीजिएगा बीच में। पर बंदा अगर हम देखें, बाय एयर जाना, रहना और वापस आना 85,000 लगा, लेकिन इसमें जीप सफारी इंक्लूडेड है और इसमें मोटर बोटिंग इंक्लूडेड है। आप कभी देखें पैकेजेस जो मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स करवा रहे होते हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं शामिल होती। वो कहते हैं कि आप बाय एयर जाएं तो 90,000 या 1,00,000 मैंने मिनिमम देखा है। ऐसे मिनिमम कोई है तो बता दीजिएगा मुझे, मैं ताकि मैं भी मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। बाय एयर जो लेके जाता है भाई, वो 1,00,000 ले रहा है आपसे या 1,05,000, और स्टार लगा के लिखा होता है नीचे कि भाई जो चीज़ें आपने अपने शौकिया करनी है ना, उसके पैसे आपने देने हैं, जिसमें जीप सफारी है और इस तरह की चीज़ें हैं, बाइक राइडिंग है, जो भी है। तो 85,000 विद ऑल दीज थिंग्स। लास्ट फिर हम जब आने वाले थे तो 4 बंदे हम बाय रोड आना चाह रहे थे और एक हमारे दोस्त वो बाय एयर आना चाह रहे थे। हम जब बाय रोड आना चाह रहे थे, 2 ऑप्शंस थी कि हम बस में जाएं जी या हम गाड़ी में जाएं। अपनी गाड़ी में तो नहीं थी, या हम कोई कार बुक करवा के जाएं, बुकिंग की गाड़ी करवाएं। तो हमने बुकिंग करवाई तो 45,000 में हमें गाड़ी पड़ गई। और अगेन शॉर्ट थी गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमें गाड़ियाँ मिल गई। तो 11,250 में हम 5 बजे सुबह चले स्कर्दू से, और अल्लाह का शुक्र है मौसम क्लियर था। तो हम 14 घंटे में 7:10-15 पे हम इस्लामाबाद एग्ज़िट पे थे। वो अलग बात है कि इस्लामाबाद एग्ज़िट पे एहतजाज चल रहे थे, तो हम घर तो 10-15 किलोमीटर है, हम पूरे 600 किलोमीटर तो हुआ है, 500 किलोमीटर हम हुआ है 14 घंटे में, लेकिन अगले 15-20 किलोमीटर हमें 3 घंटे लग गए, हम रात को लेट पहुँचे। अब क्या हमेशा 14 घंटे में आप पहुँचेंगे, उसका आंसर है नहीं भाई। उससे अगले दिन क्या हुआ, 13 जून को क्या हुआ, बारिशें हो रही थी, गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ब्लॉकेज मिलती है। फिर तो ये याद रखें, ये आइडियल टाइम है 14 आवर्स, इससे कम पे वैसे नहीं आप आ सकते। क्योंकि और दूसरी बात, ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनकी चूँकि ये लोकल हैं यहाँ के स्कर्दू के, और इनको सारे रास्तों का पता है, तो ये गाड़ी को अच्छे तरीके से मैनूवर कर लेते हैं। अल्लाह ताला जो है वो इनको मज़ीद जो है इनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करे, लेकिन ये है कि वो अच्छे ड्राइवर हैं। तो ये ओवरऑल है जी हमारी डिस्कशन। 85,000 हमारा लगा, और आप समझ लें कि 7,000 हमें जो है वो गेस्ट हाउस पड़ा। और जैसे मैंने कहा कि इससे कम होते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होती। तो ये ओवरऑल एक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमें तो अब यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत है, या फेसबुक शॉर्ट्स की, या रील्स की आदत है। बहरहाल जब डिस्कशन होती है, जब इतने सवाल पूछे जाते हैं, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जी। छोटी सी तो नहीं, खैर बड़ी वीडियो बन गई। बाकी अस्तोर क्यों नहीं किया, ये भी सवाल किसी ने पूछा। मिनीमर का वर्ड अक्सर माइंड में होता है जी, अक्सर चूँकि आप रील्स देखते हैं मिनीमर आ भाई। अस्तोर एक डिफरेंट चीज़ है, स्कर्दू एक डिफरेंट चीज़ है, गिलगित एक अलग चीज़ है। जैसे स्वात का नाम सुन के सिर्फ स्वात शहर माइंड में आया था, ऐसा नहीं है। वैलीज़ हैं भाई मुख्तलिफ जगहों पे। एक मैप देखा करें चीज़ों का ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। क्या आइडियल मौसम है जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अप्रैल मई जून नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए है। जून के मिड या 3rd वीक के बाद नहीं जाना चाहिए, जुलाई में नहीं जाना चाहिए, अगस्त में नहीं जाना चाहिए मेरे मुताबिक। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग आप देख लें, हर साल हम सुनते हैं क्या क्या इशूज़ आते हैं। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दे आर अगेन गुड। और सर्दियों में लैंड स्लाइडिंग का तो इशू नहीं है, बर्फ़बारी का इशू होता है। अगर आपको शौक है बर्फ़बारी में चलने का तो आप जा सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच सुनने का। अल्लाह हाफिज़।